ज़ैगम साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ। मामला कोई ये नहीं है कि सिर्फ ये एक वाक़या है, मामलात हैं दोनों मुल्कों के दौरान। उनकी जानिब से ईरानी सूबे सिस्तान या बलूचिस्तान में बगावत की तहरीक इनडायरेक्टली पाकिस्तान को पहले भी मुलव्वस किया जाता रहा है। आज चाइना ने दोनों ममालिक को रद्द अमल में कहा कि थोड़ा सा मतलब कूल डाउन हो, तहम्मुल का मुजाहरा करें कि मामलात एक हद के अंदर रहें। आपके ख्याल में CBMs क्या होने चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान? एक दूसरे को अदम मुदाखलत की यकीन दहानी कैसे दिलाई जा सकती है? ऑप्शंस क्या थे? क्या राइट ऑप्शंस अवेल किए गए? अभी तो CBMs का वक्त नहीं आया और मैं नहीं समझता कि सफारती जवाब देने से काइनेटिक रेस्पॉन्स का जो रास्ता है वो बंद हो गया है। देखिए, हमारे जो मगरबी नेबर हैं वो समझते हैं कि मशरिक में इतने उलझे हुए हैं कि वो जितनी बदमाशी चाहें हमसे कर सकते हैं और हम बिरादर बिरादर करते रहेंगे। अफ़गानिस्तान ने जिस दिन पाकिस्तान बना पहले दिन से बदमाशी शुरू की, पहले दिन से पाकिस्तान में इंटरफेरेंस करनी शुरू की, प्रॉक्सी वार शुरू की। 74 तक बात यहाँ पहुँची कि एक बाकायदा बदतरीन इंसर्जेंसी उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की और 77 के बाद पाकिस्तान को फिर अफ़गानिस्तान के अंदर जवाब देना पड़ा और अंदर घुसना पड़ा। और अब आप 2 साल से देखिए, जब पाकिस्तान की हैंड्स ऑफ अप्रोच है, कुछ नहीं कर रहा अफ़गानिस्तान में, और इस वक्त भी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पे हमलावर है। ईरान को देखिए, अभी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की, हमारी हकमियत आला की खिलाफ वर्जी की गई है। 90 किलोमीटर पाकिस्तान की सरहद के अंदर मिसाइल से अटैक, ड्रोन से अटैक। अगर हम इस वक्त खामोश रहते हैं तो इसका मतलब है कि एक न्यू नॉर्मल सेटअप होगा। मुझे बताइए, इस वाक़े में और बालाकोट के वाक़े में क्या फ़र्क है? सिवाय इसके कि एक तरफ से अगर मिसाइल आए, हमला हो, तो हम कहते हैं दुश्मन ने किया है, दूसरी तरफ से आए कहें तो हम कहते हैं बिरादर बिरादर बिरादर। देखिए, कोई बिरादर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में नहीं होता, बिरादरली एक्शंस होते हैं। कोई दुश्मन नहीं होता, दुश्मनी दुश्मनों की जैसी कार्रवाई होती है। बिरादर वो है जो बिरादरली एक्शन करे। ज़ैगम साहब, मुझे एक जुमला कहने दीजिएगा। ज़ैगम साहब, अफगानिस्तान, भारत, अब ईरान, तीनों ममालिक से, तीनों सरहदों पे अगर ताल्लुकात अबतर हैं, चीन मामलात को फ़ाहम तफ़हीम से सुलझाने का कह रहा है, हम इन चैलेंजेस का कैसे मुकाबला कर सकते हैं फिर? अब आप मुझे बताइए, ये तो वो जो कहते हैं ना कि ईब के मार के देख, थप्पड़ मारे आप कहें ईब के मार, वो दोबारा मारेगा आप कहें ईब के मार। तो मुसालिहाना क्या होता है भाई? हमारे घर में घुस के हमला किया है, मिसाइल मारे हैं, हमारे गांव को बर्बाद किया है, अनगवर्नड स्पेसेस अपनी जगह, लेकिन हम वहां पहुंच सकते हैं। उसे हमारे साथ बताना चाहिए था एक ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान की ईरान के साथ एक कन्वर्जेंस डेवलप हो रही थी। क्या इन नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में, दहशतगर्द तंजीमों के बारे में इस वक्त पाकिस्तान और ईरान की एक हम आहंगी डेवलप नहीं हो रही थी? क्या इस वक्त अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान की कन्वर्जेंस नहीं हो रही थी? क्या रीजनल मामलात में कन्वर्जेंस नहीं हो रही थी? क्या जंदुल्ला को कंट्रोल करने में पाकिस्तान में ताउन नहीं किया? क्या इसके साथ यही जो जैशुल अदल है, इसके खिलाफ पाकिस्तान ने कितनी कार्रवाइयां नहीं की? क्या ये हकीकत नहीं है कि BLA के टेररिस्ट इस वक्त ईरान में घुसे हुए हैं और ईरान उनको पनाह देता है? और उसके बाद इस तरह की एस्केलेशन। और देखिए, पाकिस्तान 50 साल से सख्त तरीन दबाव के बावजूद ईरान जो अरब मुल्क है, उनके साथ हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। पाकिस्तान की आधी जो फॉरेन एक्सचेंज है वहां से आती है, मिलियंस ऑफ लोग वहां से काम करते हैं, हमारे दिफाई मुआहदे हैं। सख्त तरीन दबाव के बावजूद ईरान इराक वार के दरमियान में हम न्यूट्रल रहे, मुसलसल न्यूट्रल की कोशिश की। 2015 में हमारे जो सऊदी दोस्त हैं, गल्फ के दोस्त हैं, हमसे सख्त नाराज हो गए। हमने यमन में उनकी मदद नहीं की, इसलिए कि हम ईरान से मुकम्मल जिम्मेदारी ईरान पर रख रहे हैं। मुझे देखिए, मेजर्ड रेस्पॉन्स आपको जिस तरीके से उन्होंने किया है देना होगा। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ठीक कहा शहजाद साहब ने। हमारे भी टारगेट वहां मौजूद, बिल्कुल ठीक हो गया। तो जो हमारे टारगेट है, वरना तो ये न्यू नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है ज़ैगम साहब, पॉइंट आ गया, रास्ता बन गया। ये न्यू नॉर्मल ना हो जाए। पाकिस्तान अपने टारगेट्स जानता है, सिफारती रद्द अमल नहीं, काइनेटिक रिस्पॉन्स का रास्ता होना चाहिए। अबसार साहब, आपकी जानिब आऊं, ईरान चाह क्या रहा है? मशरिक़ वुस्ता में असर और रसूख बढ़ाना, सऊदी अरब के साथ तो अपने ताल्लुकात बेहतर कर चुका, पाकिस्तान के साथ बातचीत, जितने भी पॉइंट्स अभी गिनवाए ज़ैगम साहब ने, क्या क्या कुछ पाकिस्तान नहीं कर सका, करता है, तो बैठकर बातचीत क्यों नहीं हो सकती? ये क्यों किया गया है?
इतना लंबा आपका सवाल है, झूंगा टाइम मुझे मिला है सर आपके तो पास कितना टाइम है, जवाब दे आप पाऊंगा? कहिए, जितना ये तो दिल करे मुझे- उतना कहें। चलें फिर, मैं जितना दिल करेगा अब आपने उतना सुनना है। जी ठीक है। देखिए, मैं ब्रादर का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल हुआ अभी थोड़ी देर पहले, तो ब्रादर से मुझे अपने ब्रादर्स मेरे सीनियर वहाँ बैठे हुए हैं, इन ब्रादर्स की ब्रावदो जो है और चेस्ट थम्पिंग सुन के मैं तो डर गया हूँ। और ब्रावदो का क्या तर्जमा उर्दू में करूँ, ये समझ लें कि बहादुरी या नारेबाजी के जी बस उड़ा दो। काइनेटिक रिस्पॉन्स देना कहना बड़ा आसान है, देना बड़ा मुश्किल है। हमें कुछ थोड़ा सा ना सिचुएशन में से पीछे हट के देखना चाहिए। और शहजाद चौधरी साहब ज़ाहिर है एयर मार्शल भी हैं और डिप्लोमेट भी हैं, उनको तजर्बा है दोनों चीज़ों का। उन्होंने जो बात की है वो कूजे को, दरिया को बल्कि कूजे में बंद कर दिया। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो मैं कूजे को दरिया में बंद करने लगा था, वो जो सफारती ताल्लुकात हमने ख़त्म कर दिए ना, ये बड़ा गलत किया है। दूसरी बात, हमने बहुत जल्द रिस्पांस दिया, बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। मेच्योर कौमें ऐसे जल्द रिस्पांस नहीं देती। आप थोड़ा इंतजार तो करते, सोचते। सोशल मीडिया के दबाव में आके गालियां पड़ रही हैं, ये हमला कर दो, उड़ा के रख दो, और फॉरेन ऑफिस ने भी उड़ा के रख दिया। ये ऐसे हुकूमतें ना चलती हैं ना ऐसे रियासतें चलती हैं। दबाव बर्दाश्त करना चाहिए, नर्व्स ऑफ स्टील होने चाहिए जो इन ओहदों पे बैठे होते हैं। ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे दो किसी ने गालियां निकाल दी तो आप बंदूक उठा के चल पड़े लड़ाई कर रहे हैं। आप सिचुएशन देखें इस वक्त खित्ते में क्या है, पाकिस्तान में क्या है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम इस पर मुझे चाहिए। देखिए, एस्केलेशन हुई है, मानता हूं मैं, जैगम साहब ने कहा एस्केलेशन हुई है, बिल्कुल ठीक है। ईरान का सारा कसूर है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एस्केलेशन को मजीद आप एस्केलेट कर देंगे तो क्या होगा? इमीडिएटली ये होगा कि गल्फ बंद हो जाएगी। पूरी दुनिया का जो तेल यहां से जा रहा है ये बंद हो जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान हमारा होगा सबसे पहले, कि हमने अगर एस्केलेट किया, वो जो वॉर यमन तक पहुंची हुई है वो यहां आ जाएगी, पाकिस्तान और ईरान की वॉर बन जाएगी। आपका ख्याल है ईरान उसका रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। फिर उधर क्या, फिर उसका फर्क क्या पड़ेगा? उसका फर्क यह है कि अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है, टीटीपी वहां से आप पे हमले किए जा रही है, आप उधर उलझे हुए हैं। तीसरी तरफ क्या है? तीसरी तरफ यह है कि इंडिया के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं। मोदी बहाना ढूंढ रहा है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को गर्म करने का, कोई बहाना। अगर उसने फिर बालाकोट जैसा कोई काम कर दिया, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया जिसकी इतलात आ रही हैं, तो आप हैं क्या, हम हैं क्या? हमारे पास न्यूक्लियर पावर, मैंने ये भी पढ़ा, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, मिसाइल्स हैं, 6th स्टैंडिंग आर्मी हमारे पास है दुनिया की, हाँ है। लेकिन क्या हमारे पास मईशत इतनी है बेहतर कि हम 2 दिन भी लड़ाई कर सके? क्या हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे कोई ऐसा नंबर है कि हम सब कुछ बुला के तो जंग कर ले? हमारे इंतखाबात होने हैं 15 दिन बाद, हम उसमें उलझे हुए हैं कि एक जंग खोल लें बॉर्डर पे, और एक तरफ बॉर्डर पे जंग नहीं खुलेगी। ये अफगानिस्तान का मैंने आपको बता दिया, इंडिया का भी बता दिया। तो ये जो है ना, देखिए, जंग खेड़ नहीं होती जनानियां दी, वैसे ये रेसिस्ट सा रिमार्क है, लेकिन ये ठहराव के साथ चले, मैं वापस ले लेता हूँ। जंग खेल नहीं होती जवाना दी, ठीक है? तो जवानी से खाली जंग नहीं लड़ी जाती। जवान उछल रहे हैं इस बात पे। ये जो मेरे सामने 70 साल जवान बैठे, काइनेटिक ऑपरेशन की जो सबको सारे 70 साल का कर दिया, उनको इतराज हो सकता है अब इस बात पे। चले 65 कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, 55 कर लेते हैं, ठीक हो गया। और इफ्तिखार साहब तो मेरे बचपन, जब मैं बच्चा था तब से जर्नलिस्ट थे। इफ्तिखार साहब